ओके ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज एक विषय में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके। पिता, तेरे वचन कहता है कि सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से हम तुझसे प्रेम करें और अपनी समान हम अपनी पड़ोसी से प्रेम करें। ये तेरा आज्ञा है, ये सबसे बड़ा आज्ञा है पिता। इसीलिए प्रभु इन आज्ञा के अनुसार हम चल सके। आप हमारी मदद करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, हम लोग आज बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। कई बार विश्वासी भूल जाते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। कैसे? सॉरी, कैसे? कई बार हम गुस्सा करते हैं, क्यों? हम भूल जाते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना कि हमें गुस्सा करने के टाइम पे या कुछ अशब्द बोलने के समय पर कुछ ऐसे शब्द हम बोल देते हैं जो दूसरे को चोट पहुंचता है। पूरी बाइबल को आप अगर देखेंगे, बाइबल का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मनुष्य को प्रेरणा देता है और मनुष्य लिखते हैं। और पवित्र आत्मा यीशु से जो सुनता है वही वो लिखता है, लोगों के अंदर डालता है। अगर आप यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 15 16 अध्याय आप पढ़ेंगे तो अद्भुत बात उसमें मिलेगा। ओके, पूरे बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखा है। हर एक वचन आत्मा की लिखी हुई है। यीशु मसीह जब चेलों के पास आया और चेलों से कहा, मुझे जाना है, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, और मैं, डरो मत, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और वो सहायक था पवित्र आत्मा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता, यीशु मसीह आपके इस धरती पर रहना सही लगता या पवित्र आत्मा को आना सही लगता? आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा, मैं उसका उत्तर फिर भी मैं दे देता हूँ। इसीलिए यीशु मसीह क्या लगता है, चेले लोगों से जब बातें कर रहा था यीशु, मुझे लगता कि यीशु को जाना जरूरी था। यीशु जाएगा तो हम आज सभी लोग परमेश्वर की बातें सुन पाए। देखिए, अगर यीशु यहाँ पर रहता शरीर में, तो आप अगर बॉम्बे में हैं और यीशु आपके साथ बात कर रहा, तो मैं यीशु से बात नहीं कर सकता। या और कोई व्यक्ति यीशु से बात करना चाहता था तो यीशु के पास पहुंच नहीं पाता। पर धन्यवाद कि यीशु का जाना हमारे लिए एक बहुत उपकारी और एक बहुत आशीष का कारण बना, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही समय पे हर जगह काम कर सकता है। बॉम्बे में भी, लखनऊ में भी, या उड़ीसा में भी, या गुजरात में भी, या अमेरिका में भी, जहाँ कहीं भी आप रहो, पवित्र आत्मा एक समय पर हर जगह काम कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा आना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता? जब आप एक बार, पहली बार यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करते हैं, उसी समय से आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। ये बात मत भूलिए, पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा रहता है। कई बार हो सकता आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, पवित्र आत्मा की इच्छा में नहीं चलते, पवित्र आत्मा की शब्द नहीं कहते, पवित्र आत्मा को क्या अच्छा लगता वो नहीं देखते। हम अपनी मर्जी से कई बार चलते हैं तो हम पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देते। पवित्र आत्मा बाइबल में बहुत सारे इसका प्रतीक है। एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का 6वां अध्याय और वचन 63, क्या बोलते, 63 या 63। ओके, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं जो बात कहता हूँ वह आत्मा भी है
और जीवन है। यीशु मसीह जो बातें कहा है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। इसीलिए हर दिन वचन पढ़िए। आपकी समस्याएं बड़े हो सकते हैं, आपकी परिस्थिति कष्टदायक हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत जीवन में घटी कमी हो सकते हैं, पर आप वचन पढ़ना बंद मत करिए। आप वचन पढ़ते रहिए। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। कई बार परिस्थितियों को देखकर हम वचन नहीं पढ़ते, कई बार हम अपनी सोच विचार लगाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सोच के अनुसार मत चलो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। रोज वचन पढ़ेंगे तो आत्मा प्रसन्न होगा, और जब आत्मा प्रसन्न होगा तो आपको सही मार्ग में अगुवाई करेगा। ओके, हम लोग देखेंगे आत्मा की प्रतीक। बाइबल में बहुत सारे ऐसे कई सारी बातें हैं जो बताया गया। आत्मा का प्रतीक, आत्मा का चिन्ह, क्या चिन्ह हो सकता है, आत्मा किस किस चिन्ह से पुकारा जाता है, या किस शब्दों में उसको बयान किया जाता है या दिखाया जाता है। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं बाइबल में पवित्र आत्मा के प्रतीक क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि तेल 127 बार बाइबल में लिखा गया है। तेल आत्मा का प्रतीक है। तेल यह आत्मा का तस्वीर है, पवित्र आत्मा का तस्वीर है तेल। पहली बात, मैं 127 वचन नहीं दे रहा हूँ। आप इस जब पढ़ेंगे तेल सब जहाँ पर इस्तेमाल होता है उस जगहों पर आप मार्क करिए और उसके बारे में सोचिए। दूसरी बात, आग। आग क्या करता है? आग बहुत बार कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों में दर्शाया जाता। आग एक बला है ना, जो जंगल को नाश कर देता है। आग आग परखा जाता, आग से परखा जाएगा। हर एक विश्वासी के जीवन को आग से परखा जाएगा। पवित्र आत्मा का एक तस्वीर है आग, और ये आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय वचन 3 में और 4 अध्याय वचन 4 में, और पूरे पूरे प्रेरितों के काम आप देख सकते हैं। और भजन संहिता 78 और वचन 14 में बहुत सुंदर बात किया था उसमें। जब इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आता है परमेश्वर, तब दिन को बादल का खंभा बनकर उनके साथ रहता, बादल बनकर उनके साथ छाया बनाई रहता, रात में अंधेरा में आग का प्रकाश बनकर उनके साथ बनाई रहता। वो पवित्र आत्मा का तस्वीर एक है। पानी, इफिसियों का 4 अध्याय वचन 29, पानी का भी प्रतीक है पवित्र आत्मा। और हवा, हवा का भी प्रतीक है। हवा वो आदम का पत्नी नहीं, पवन हवा। ओके, और ये ऐसा 40 अध्याय और वचन 24 से, और यूहन्ना 20-22 और 3 का 8 और दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम की 2 अध्याय पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसमें हवा का भी जिक्र है। पवित्र आत्मा का एक तस्वीर है हवा। और कबूतर, उत्पत्ति का 8वां अध्याय 8 से 11 में, और मत्ती का 3 अध्याय वचन 16 में, और मत्ती का 10 अध्याय वचन 16 में पवित्र आत्मा कबूतर का भी प्रतीक है। ओके, छाप, मोहर, छाप, इफिसियों का 1 अध्याय 13-14 वचन में, और 4 अध्याय वचन 30 में, और दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन 22 में। ओके, और एक बयाना। ओके, ये परिश्रम के समय पर या कोई कुछ किसी के लिए करता है तो बयाना पे वो काम, पहले जो कदम उठाया जाता उसके आधार पर ये किया जाता। बयाना भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ओके, पवित्र आत्मा परमेश्वर से कम नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाइबल में तीनों एक है, कोई अलग नहीं। तीनों का गुण भी समान है। परमेश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। ओके, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति शक्ति के साथ, एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ। ओके, ये आप ध्यान दीजिए इन वचनों को। ओके, और आप पढ़िए, और ये 7 बातें आप अपने जीवन में सोचिए।
पवित्र आत्मा का प्रतीक। ओके, सबसे पहली बात हमने क्या देखा? ध्यान दीजिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पूरे बाइबल को पवित्र आत्मा ने लिखा है। हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पहला तीमुथियुस का, दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 16, ओके, और दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 20-21। ये दोनों वचन आप पढ़िएगा। पवित्र आत्मा पूरे बाइबल को लिखा है। इसीलिए कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं जो बातें करता है, यीशु मसीह कह रहा, मैं जो बातें कर रहा हूँ यह आत्मा भी है और जीवन भी है। ओके, सबसे पहली बात पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या देखे हमने? सबसे पहली बात आप सोचिए क्या देखें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात क्या था? तेल। कितनी बार लिखी गई? 127 बार जिक्र है बाइबल में। फिर हमने क्या देखा? आग। फिर हमने देखा पानी, हवा, कबूतर, छाप, बैठना। ओके, ये सारे 7 चिन्ह पवित्र आत्मा, इसके बारे में आप सोचिए और आप पवित्र आत्मा में भरपूर रहिए। पवित्र आत्मा में भरपूर रहिए। कैसे भरपूर रहेंगे आप? रोज वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन पढ़िए। जो वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है वो वचन पढ़िए। आइए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, इस दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। प्रत्येक भाई बहनों को पवित्र आत्मा की भरपूरता में बढ़ने में आप मदद करो प्रभु, और तेरे वचनों को रोज पढ़े, रोज मनन करे और प्रभु स्वयं के जीवन में और कलीसिया में उन्नति पाए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, उनके जीवन से दूसरे उन्नति पा सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो यूट्यूब देखते हो, वचन सुनते हो। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। यीशु के नाम से आप सबको आशीष मिले। आमीन।